रुकिए रुकिए, ऐसी गलती मत करना, स्किप नहीं, बस कुछ पल रुकिए। बाबा का पत्र खोल कर पढ़ते जाना, बाबा ने भेजा है आप सभी के लिए। बस कुछ पल के लिए अपना समय रोक लें, अपनी सारी चिंताओं को एक तरफ रख दीजिए। जो काम आप कर रहे हैं उसे अभी ही रोक दीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये संदेश हर किसी के लिए नहीं है। ये संदेश उस हृदय के लिए है जो बहुत दिनों से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। साईं परिवार, ये पत्र सिर्फ आपके लिए है। लेकिन पहले ओम साई राम कहिए, हाँ बस ऐसे ही पूरे मन से। और जिन्हें इस पत्र की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करते जाइए। जो रातों को चिंता में सो नहीं पाते हैं, जो उत्तर की प्रतीक्षा में थक चुके हैं, ये पत्र उनके लिए है। आपका एक शेयर किसी की अधूरी प्रार्थना पूरी कर सकता है। आपने कितनी रातें चिंता में बिताई है ये आप जानते हैं। कितनी बार फ़ोन देखा, सोचा शायद आज कॉल आएगा, पर दिन बीतते गए, फ़ोन नहीं आया। आपने खुद को समझाया कल आएगा, फिर कल आएगा, और वही इंतज़ार। लेकिन देर का अर्थ अंत नहीं होता। कभी कभी देर केवल इसलिए होता है क्योंकि जब उत्तर आए तो आपकी समझ आए कि प्रतीक्षा भी आपकी यात्रा का एक हिस्सा ही था। आपने कहा था, बाबा अब मुझसे इंतज़ार नहीं होता। मैंने आपकी वह पुकार सुनी, लेकिन सुनिए, अपनी उम्मीद को किसी एक तारीख से मत बांधिए। अपनी खुशी को किसी एक फ़ोन कॉल की मोहताज मत बनाइए। मेहनत कीजिए, विश्वास रखिए, और जो आपके हाथ में है उसे पूरी शक्ति से कीजिए। परिणाम कब आएगा ये आपके हाथ में नहीं है, पर आपकी तैयारी, आपकी नीयत, आपका कर्म, आपका हौसला, ये सब आपके ही हाथ में है। आपने कहा, बाबा मुझे कोई संकेत दो। तो आज संकेत यह है कि अपनी मेहनत को बेकार मत समझो। अपनी कहानी का आखिरी पन्ना अभी मत पलटिए, क्योंकि जब कहानी चल रही हो तब अंतिम फैसला सुनना बुद्धिमानी नहीं होती। और दूसरों को आगे देखकर अपनी कीमत मत आंकिए। किसी की नौकरी पहले लग गई, इसका अर्थ यह नहीं कि आप पीछे रह गए। किसी का विवाह पहले हो गया, इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी ज़िंदगी अधूरी है। हर व्यक्ति का समय अलग होता है, इसलिए तुलना करना बंद कर दीजिए। अपनी राह पर चलिए। धीरे चलना पड़े तो धीरे चलिए, पर चलते रहिए। ये चमत्कार है या अनुभव, आप ही बताइए। बाबा के लिए ओम साई राम जरूर लिखते जाएं कमेंट में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साईं भक्तों में शेयर करें। प्रार्थना कीजिए लेकिन कर्म भी करिए। विश्वास रखिए लेकिन विवेक भी रखिए। यही संतुलन आपको आगे ले जाएगा। कभी कभी हम एक दरवाजे को ही मंजिल समझ लेते हैं, जबकि जीवन हमारे लिए दूसरा दरवाज़ा खोल रहा होता है। इसलिए अपने मन को एक रास्ते में कैद मत कीजिए, और हाँ, विश्वास के साथ विवेक भी रखिए। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती ना, हर फ़ोन कॉल खुशखबरी नहीं होती। यही सच्ची भक्ति है। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, कुछ क्षण शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए, अपने मन में बोलिए, मैं डर से नहीं विश्वास से आगे बढ़ूंगा। फिर बोलिए, मैं अपनी मेहनत जारी रखूंगा। और अंत में कहिए, जो मेरे लिए उचित होगा उसे स्वीकार करने का मैं साहस रखूंगा। साईं परिवार, आपकी ताकत केवल उस खुशखबरी में नहीं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। आपकी ताकत उस समय दिखाई देती है जब खुशखबरी नहीं आती और फिर भी आप अगले दिन उठकर मेहनत करने लगते हैं। आपकी ताकत उस समय दिखती है जब निराश होकर भी किताब खोलते हो, जब लोग कहते हैं आपसे नहीं होगा और आप चुपचाप कहते हैं देखते हैं। आप जितनी बार गिरते हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप कितनी बार उठते हैं। और याद रखिए, आप बहुत कीमती हैं। आपकी कीमत किसी नौकरी, किसी चयन, किसी वेतन से तय नहीं होती। आपके भीतर फिर से शुरू करने की शक्ति है। यही शक्ति आपको आगे ले जाएगी। आज से अपनी प्रतीक्षा को चिंता मत बनाइए, इसे तैयारी बनाइए। यदि नौकरी की प्रतीक्षा है तो अगली परीक्षा की तैयारी कीजिए। यदि किसी व्यक्ति के उत्तर की प्रतीक्षा है तो अपनी ज़िंदगी को रोकिए मत, क्योंकि किसी दूसरे के निर्णय के कारण अपनी ज़िंदगी को रोक देना अपने साथ अन्याय है। और जब कोई खुशखबरी की बात करे, आपका चयन हो गया, तो खुशी मनाने से पहले आधिकारिक स्रोत से जांच जरूर कीजिए। किसी अनजान से बात करने से अच्छा है। साईं परिवार,
जीवन अचानक नहीं बदलता, जीवन छोटे छोटे निर्णयों से बदलता है। किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में बैठकर नहीं, अपने कर्म को चमत्कार बनाने की दिशा में आगे बढ़कर। और जब कभी मन कहे कुछ नहीं हो रहा है, तब कहिए अभी कहानी नहीं बाकी है। जब मन कहे मैं हार गया हूँ, तो बाबा की बातें याद रखिए, मैं थका हूँ, हारा नहीं हूँ। जब मन कहे अब कोई उम्मीद नहीं, तब कहिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और मेरे साथ बाबा हैं ना। साईं परिवार, यही आज का संदेश है। शायद किसी दिन आपके फ़ोन की घंटी बजे और आप उठाएं, उधर से कोई कहे बधाई हो। उस क्षण आपको अपनी सारी रातें याद आएगी, अपनी मेहनत, अपने आंसू, अपनी प्रार्थनाएं, और आप मुस्कुरा कर कहेंगे धन्यवाद बाबा, मैंने हार नहीं मानी और आपके पत्र से मुझे बहुत हिम्मत मिली। ओम साईं राम।